दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है भानगढ़ किला। दिन में ये जगह एक ऐतिहासिक धरोहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सरकार ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इस किले में अब भी आत्माएं भटकती हैं। किले की टूटी दीवारों, जर्जर महलों और सुनसान गलियारों में आज भी वो चीखें गूंजती हैं जो सदियों पहले उठी थी। दोस्तों इतिहास कहता है कि भानगढ़ पर कभी राजा माधो सिंह का राज था। उनकी प्रजा सुखी थी और किला सुंदरियों से भरा था। किले के पास ही एक तांत्रिक रहता था, सिंगिया साधु। वह काली विद्या का जानकार था और राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता से मोहित हो गया। कहानी है कि सिंगिया ने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादू किया, लेकिन रत्नावती ने उसकी चालाकी भांप ली और उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। सिंगिया की मौत हुई, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, भानगढ़ की बर्बादी निश्चित है। यहाँ कोई चैन से नहीं रहेगा। यहाँ मौत, खंडहर और आत्माएं ही बसेगी। कुछ ही सालों में अकाल, युद्ध और बीमारियों ने पूरे राज्य को उजाड़ दिया। आज वही खंडहर भानगढ़ किला कहलाता है। दोस्तों साल 2018, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त, आदित्य इतिहास शोधकर्ता, रिया पत्रकारिता की छात्रा, इमरान फोटोग्राफर, निखिल यूट्यूबर थ्रिलर वीडियोस बनाने वाला, उन्होंने तय किया कि वे भानगढ़ जाकर रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और वहां पहुंच गए। दिन में सब ठीक था, टूटे फूटे महल, बाजार, मंदिर और विशाल दीवारें। लेकिन आदित्य की नज़र बार बार उन जगहों पर पड़ती जहां दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां खून छींटा हो। शाम होते होते एक स्थानीय गाइड ने उन्हें चेतावनी दी कि सूरज ढलते ही इस किले को छोड़ दो, यहाँ रात गुजारना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन निखिल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमें यही तो साबित करना है। गाइड ने आखिरी बार कहा, अगर रहना ही है तो किले के अंदर बने पुराने नृत्यशाला में मत जाना, वहां राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भटकती है। दोस्तों रात 11 बजे चारों दोस्त कैमरे और टॉर्च लेकर किले में घूम रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। इमरान ने कैमरा घुमाया, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक रिया चीखी, किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। सभी ने टॉर्च चलाई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी दीवार पर एक परछाई हिलती दिखाई दी। निखिल सबको खींचकर नृत्यशाला में ले गया। जर्जर हॉल में टूटी मूर्तियां और बिखरी दीवारें थीं, लेकिन अचानक वहां से घुंघरू की आवाज आने लगी। रिया कांपते हुए बोली, यह असंभव है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक औरत दिखी, लंबे खुले बाल, राजसी पोशाक, हाथों में घुंघरू। वह नृत्य कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। दोस्तों जैसे ही निखिल ने कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहा, औरत अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें लाल, होंठ स्याह और दांत नुकीले। उसने चीखते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक जमीन हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। सब भागे, लेकिन रिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आदित्य और इमरान ने किसी तरह रिया को बाहर खींचा, लेकिन निखिल गायब था। वे उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कैमरे के माइक में कैद हुई। मदद करो, वो मुझे ले जा रही है। दोस्तों सुबह गांव वालों ने किले के पास रिया बेसुध मिली। आदित्य और इमरान बुरी तरह घायल थे, लेकिन निखिल कभी नहीं मिला। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा भी अब उसी किले में कैद है। कहा जाता है कि रात को भानगढ़ किले से आज भी ये आवाज़ें आती हैं, घुंघरू की झनकार, औरत की हंसी, किसी के चीखने की आवाज़ और कभी कभी कैमरे क्लिक होने की ध्वनि, जैसे कोई अदृश्य यूट्यूबर अब भी शूट कर रहा हो। दोस्तों भानगढ़ आज भी वीरान पड़ा है। सरकार ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश क्यों बंद किया? क्योंकि सच्चाई यही है, वहाँ अब भी रत्नावती और निखिल की आत्माएं भटक रही हैं। भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं का कैद खाना है।